हेलो दोस्तों, एनएमडीसी की लेटेस्ट बिजनेस एनालिसिस करेंगे। लेटेस्ट नवंबर के डेटा आए हैं वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा अक्टूबर के महीने के साथ ये जो प्रोडक्शन का डेटा है कि जो भी उन्होंने जो आयरन ओर का जो भी प्रोडक्शन है वो कैसा किया हुआ है। तो देखिए अक्टूबर 2022 में अगर आप देखेंगे 3.53 मिलियन टन का उन्होंने प्रोडक्शन किया था, जो कि पिछली बार जो अक्टूबर था 3.33 मिलियन टन था। अगर नवंबर में आप देखेंगे ये 3.61 मिलियन टन है। अगर आप मंथ ऑन मंथ भी देखते हैं तो भी बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देख रहे हैं तो भी बढ़ा है। सेल्स में अगर आप देखेंगे, अगेन ये पिछले साल अक्टूबर का अगर डेटा अगर आप देखेंगे तो सेल्स कम हो रही थी, जो हमने देखा 3.09 मिलियन टन, और इस बार भी सेल्स लगभग उसी रेंज में है 3.04 मिलियन टन। मतलब सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये क्यों है, मैं अक्टूबर नवंबर और ये पूरे क्यों कंपेयर कर रहा हूं, ये मैं क्यूमुलेटिव दिखाने के लिए कि पिछले साल और इस साल में कैसा डिफरेंस है। देखिए पिछला साल बहुत ही हम कहेंगे अच्छा रहा था आयरन ओर के लिए, स्टील सेक्टर के लिए, लेकिन 2022-23 ये जो फाइनेंशियल ईयर है थोड़ा टफ है। तो पिछले साल अगर आप अक्टूबर तक का डेटा देखेंगे तो टोटल जो प्रोडक्शन है इस बार 19.71 मिलियन टन था, और पिछले साल अक्टूबर तक 21.04 मिलियन टन था। तो ये 1.33 मिलियन टन का इस साल अक्टूबर तक गैप था, जो कि अच्छी बात यह है कि ये गैप जो है अभी कम होके 1.05 मिलियन टन हो गया है। आप जैसे यहां देख सकते हैं जो नवंबर तक का डेटा 24.37 मिलियन टन से 23.32 मिलियन टन हो गया है। सिमिलरली आप सेल्स में भी देख सकते हैं, पिछली बार 2.64 मिलियन टन का गैप था, जो कि घट के 2.47 मिलियन टन हो गया। तो एक सिग्नल मिल रहा है हमको कि जो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर भी देखे और क्यूमुलेटिव भी देखे, देखिए पिछला साल बहुत ही अच्छा रहा था। इनफैक्ट ये डेटा से आपको पता चल जाएगा बेस्ट एवर परफॉर्मेंस पिछला साल जो था 2021-22 में हुआ था। ये देखिए जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल क्वार्टर टू में 6,794 करोड़ था, बेस्ट एवर। सिमिलरली अगर आप एबिटा देखेंगे बेस्ट एवर था। प्रॉफिट्स आप देखेंगे 2,342 करोड़, बेस्ट एवर था पिछला साल। इसीलिए मैं पिछले साल के साथ भी ये डेटा कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि पिछला साल बहुत ही अच्छा था और इस बार भी इतना अच्छा डेटा नहीं आया हुआ है। लेकिन अक्टूबर नवंबर में कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं कि पिछले साल जितना तो नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छा बिजनेस एटलीस्ट हो रहा है। बाकी ये जो नंबर है ये क्वार्टर टू के नंबर है, जो बिल्कुल बता रहे हैं कि जैसे प्रॉफिट 60% गिरे हुए थे, और इसीलिए देखिए ये साल बहुत अच्छा आपको एज एन इन्वेस्टर भी अगर आप हैं तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा। देखिए 2,300 करोड़ का प्रॉफिट से प्रॉफिट 890 करोड़ हो गया। रेवेन्यू जो सेल्स जो है पिछले बार 6,800 करोड़ थी, लगभग आधी हो गई, 3,328 करोड़ हो गई है। तो इन सब को भी मैं आपको साथ बताऊंगा कि ये सब भी क्यों हुआ है। तो ये सब डेटा समझना बहुत जरूरी हो जाता है जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। लेकिन अब हम नवंबर की बात करेंगे, दिसंबर की बात करेंगे। तो अभी देखिए जब भी आप आयरन ओर को या स्टील को देखें तो प्रोडक्शन अपनी जगह में चलता रहता है, लेकिन अगर उनको प्रोडक्शन का भाव ज्यादा मिले, अच्छा मिले, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे ये 30 नवंबर बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, ये डेटा एनएमडीसी का है, जहां पर लंप ओर जो मतलब आयरन के जो वेराइटीज है 4,100 पर टन मिल रहा है। यही 15 दिन पहले भाव कुछ 3,800 रुपया पर टन था। सिमिलरली जो फाइन्स है 2,910 पर टन मिल रहा है। मतलब ये भी अगेन 15 दिन पहले कम भाव में था। तो पॉजिटिव चीज क्या हो रही है कि आयरन ओर पर अब उनको प्राइसेस अच्छा मिल रहा है। इसलिए कभी भी आयरन और स्टील का बिजनेस आप एनालिसिस करें तो जो प्राइस उनको रियलाइजेशन हो रहा है वो आप देखिए, और साथ साथ प्रोडक्शन और सेल्स कैसी हो रही है उसको देखिए। दोस्तों हम कोई भी स्टॉक टिप पर बात नहीं करते हैं डे वन से, लेकिन हमारा हमेशा फोकस होता है बिजनेस को जानना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अगर हम बिजनेस को समझ गए, साइकिल को समझ गए, तो सही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहां पर किसी की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको यहां पर खुद अपनी लर्निंग आप बढ़ाएंगे तो अच्छा कर सकते हैं। तो हमारा जो यूट्यूब जो है चैनल जो है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू हमेशा मिलती रहेगी दोस्तों। अब रिसेंट में क्या हुआ है, एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिमूवल हुआ है। जो स्टील जो थी, स्टील सेक्टर की अगर हम बात करें तो स्टील सेक्टर पर एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने मई के महीने में लगाई हुई थी।
तो अभी कुछ दिनों पहले ही वो ड्यूटी को हटाया हुआ है। तो आप कहेंगे स्टील का फिर आयरन से क्या लेना देना, क्योंकि दोस्तों आयरन स्टील जो बनता है उसके लिए आयरन मेन मटेरियल है। तो दोनों ही को रिलेटेड है, स्टील अच्छा तो आयरन अच्छा, स्टील खराब तो आयरन खराब, ऐसा आप सोच सकते हो। तो इसीलिए अभी जो आयरन ओर के जो प्राइसेस बढ़े हैं वो पॉजिटिव है। एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूवल जो है वो भी बेटर है। देखिए एनएमडीसी एक्सपोर्ट नहीं करते हैं अपने जो भी आयरन है, लेकिन जो स्टील की कंपनियां हैं उनको फायदा मिलेगा, तो यहां पर इनडायरेक्ट फायदा आप एनएमडीसी को भी मिलता हुआ देख सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिगर क्या है, तो देखिए क्वार्टर 2 तो बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्वार्टर 3 के नंबर्स अभी कुछ लग रहे हैं कि अच्छे अच्छे आ रहे हैं, जो हमने देखा पूरा डेटा हमने देखा। लेकिन क्वार्टर 3 जब रिजल्ट आएंगे, मतलब जो जनवरी फरवरी में रिजल्ट आएंगे, वो एक इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए एक अच्छा डिविडेंड स्टॉक रहा है एनएमडीसी पिछले साल में। इस साल का अभी भी डिविडेंड जो है नहीं पता है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, लेकिन चूंकि इस बार थोड़े से कम प्रॉफिट्स है तो शायद डिविडेंड कम हो सकता है। बट अगेन प्राइजेस ज्यादा हो तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड की भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, तो इसीलिए एनएमडीसी प्रॉफिट करे तो जो डिविडेंड इन्वेस्टर्स है उनको भी अच्छा हो सकता है। दूसरी चीज है आपको चाइना को मॉनिटर करना है, क्योंकि ग्लोबल स्टील डिमांड चाइना पर पूरा डिपेंडेंट रहती है, और चाइना पर अगर जो कोविड रिलेटेड जो है ईजिंग होना शुरू हो जाए बहुत अच्छा है। अब कुछ सिग्नल आ रहे हैं कि चाइना कुछ ईजिंग करने वाला है, तो इसके लिए जो स्टील की जो कंपनियां हैं, मेटल की जो कंपनियां हैं, उनको यहां पर फायदा मिल सकता है। अब क्वार्टर 3 का वेट रहेगा, चाइना से क्या क्यूज आते हैं खासकर कोविड रिलेटेड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो सकता है। तो ओवरऑल बिजनेस यहां पर स्ट्रांग है, लेकिन हमको ये भी समझना है साइक्लिकल बिजनेस है, और साइक्लिकल बिजनेस में जो रिस्क हैं ऊपर नीचे ये होता ही रहता है, और इसके लिए हमेशा इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।